पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे फी हाओ ने अपने पावर की मदद से सभी सैनिकों को डीमन में बदल दिया था। अब इसके आगे हम देखते हैं कि सभी सोल्जर एक्सॉर्सिज्म की टीम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं फी हाओ उन पर हमला कर देता है तो होंग जुन अपने पावर की मदद से एक शील्ड बनाकर सभी को प्रोटेक्ट कर लेता है। फी हाओ के ब्लैक पावर की मदद से सभी सोल्जर डीमन में बदल जाते हैं और फी हाओ उन्हें अपने वश में करके सभी पर हमला कर देता है। एक्सॉर्सिज्म की टीम उन डीमन को नहीं मारते हैं क्योंकि वे सभी किंग के सोल्जर होते हैं, लेकिन उन सभी से तंग आकर यांग सी एक पेन को निकालता है और उसके शाही की मदद से सभी सोल्जर को उसमें कैद कर लेता है। इसके बाद वो फी हाओ को भी उसमें कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन फी हाओ इतना स्ट्रांग होता है कि वो उस शाही में कैद नहीं होता। इसके बाद फी हाओ ली पर हमला कर देता है, लेकिन होंग जुन अपने पावर की मदद से ली को बचा लेता है। ये देखकर फी हाओ होंग जुन को ही मारने के लिए आगे बढ़ता है तो ली अपनी शक्तिशाली तलवार से फी हाओ को एक ही वार में मार गिराता है। मरते समय फी हाओ होंग जुन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन वहीं उसकी मौत हो जाती है और वो गायब हो जाता है। फी हाओ के मरते ही सभी सोल्जर अपने असली रूप में आ जाते हैं। इसके बाद सभी सोल्जर भी कोर्ट ऑफ एक्सॉर्सिज्म में आ जाते हैं। वहाँ पर वे सभी डीमन किंग के बारे में डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर राजा का एक आदमी आता है जो ली को कोर्ट लेकर जाता है, जहाँ से ली से पिछले रात के बारे में पूछा जाता है तो ली उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। इसके बाद ली वहाँ से चला जाता है। ली के चले जाने के बाद एक पूरा ऑफिसर वहाँ के हेड से कहता है कि अगर लोगों को ये बात पता चला कि चांग आन में डीमन है तो वो वहाँ से भाग जाएंगे, इसलिए हमें कोर्ट ऑफ एक्सॉर्सिज्म को बंद कर देना चाहिए। इधर होंग जुन और बाकी के मेंबर ये सोचकर खुश हो रहे होते हैं कि डीमन को मारने पर उन्हें खूब सारा पैसा मिलेगा, क्योंकि वे लोग इस बात से बेखबर होते हैं कि कोर्ट ऑफ एक्सॉर्सिज्म बंद होने वाला है। वहीं आर्मी के जनरल कमांडर ली से कहता है कि तुम्हें नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख को कोर्ट ऑफ एक्सॉर्सिज्म बंद करना होगा। ली ये बात सुनकर काफी दुखी होता है और जब वो वापस आता है तो बाकी के मेंबर को खुश देखकर उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि कोर्ट ऑफ एक्सॉर्सिज्म बंद होने वाला है। वे लोग जब ली से पूछते हैं कि उन्हें इनाम में क्या मिलने वाला है तो ली कहता है कि हमें इनाम में बहुत कुछ मिलेगा। इसके बाद रात में सभी लोग सोने चले जाते हैं, जहाँ रात में होंग जुन को एक सपना दिखाई देता है जिसमें सभी लोग मारे जा चुके होते हैं और वो डीमन होंग जुन को भी मारने वाला होता है कि तभी उसे ली उठा देता है और दोनों बाहर जाते हैं, जहाँ वे दोनों खूब बातें करते हैं। होंग जुन जब ली को परेशान देखता है तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम काफी परेशान दिख रहे हो। तो ली बहाना बनाते हुए कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस डीमन को लेकर चिंतित हूँ क्योंकि हमें उन्हें जल्द से जल्द पकड़ना होगा। इसके बाद ली एक ड्रिंक बनाते हैं और वो उस ड्रिंक को होंग जुन के साथ पीता है। ड्रिंक पीने के बाद ली कहता है कि लगता है कि मैंने ड्रिंक में ड्रग कुछ ज्यादा ही मिला दिया। इसके बाद वे दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन ली सभी से कहता है कि डीमन से लड़ने के लिए हमारे पास मैजिक पावर होना चाहिए, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं है। ये कहते हुए ली अपनी तलवार बाहर निकाल कर रखता है। वहीं होंग जुन भी अपनी ब्लेड को ली के तलवार के पास रख देता है। दोनों संपर्क में आने के बाद शाइन करने लगती है। ये देखकर यांगसी कहता है कि ये दोनों एक ही मेटल की बनी है और वो उस तलवार का नाम स्वॉर्ड ऑफ विजडम बताता है, जिसके दो अलग अलग साइड दो अलग अलग पावर को बताते हैं। एक साइड बुद्धा की पावर तो दूसरी साइड डीमन की पावर को दिखाता है। इसके बाद ली उनसे कहता है कि हमें उन डीमन को जल्द ही खत्म करना होगा और कुछ सोचने पर ली को इंपीरियल एग्जामिनेशन का एक क्लू मिलता है, जहाँ सभी डीमन का प्लान जुड़ा हुआ है। ये कहते हुए ली वीगन और याताई को ब्यूटी हाउस और होंग जुन को यांगसी के साथ इंपीरियल हाउस ऑफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजता है। यांगसी और होंग जुन जब इंपीरियल कॉलेज आते हैं तो वहाँ पर होंग जुन का ब्लेड शाइन करने लगता है। तो ये देखकर होंग जुन यांगसी से कहता है कि यहाँ सब लोग डीमन हैं। अब आगे कहानी में ली का मास्टर उसे बताता है कि कोर्ट के कुछ ऑफिसर डीमन की सच्चाई को छुपाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें अब सोच समझ कर काम करना होगा। वहीं होंग जुन और यांगसी को ये पता चलता है कि इंपीरियल कॉलेज में आधे से ज्यादा स्टूडेंट डीमन है। इसके बाद दो डीमन इन्हें मारने के लिए इनके पीछे आते हैं, लेकिन इस बीच एक स्टूडेंट उन दोनों डीमन से टकरा जाता है, जिसके बाद वो डीमन उस स्टूडेंट को ही मारने के लिए जाते हैं, लेकिन होंग जुन से ऐसा करने से रोकता है। तो इस पर वो डीमन होंग जुन को ही मारने के लिए उसका गला पकड़ लेता है। वहीं यांगसी ये देखकर उनके सीनियर का ध्यान उनकी तरफ करता है, जिसे देखकर वे लोग होंग जुन को छोड़ देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी होंग जुन एक स्टूडेंट को पहचान लेता है जिसे वे लोग ब्यूटी हाउस में लटकाए थे। अब रात होने पर सभी लोग एक जगह मिलते हैं, जहाँ पर यांगसी सभी को बताता है कि इंपीरियल कॉलेज में 100 से भी ज्यादा डीमन है। वहीं वीगन सभी को बताता है कि उन्हें ब्यूटी में कुछ नहीं मिला। उन्होंने जो डीमन पकड़ा था वो कुछ दिन पहले ही वहाँ आए थे। दोनों की बात सुनकर ली सब कुछ समझ जाता है और वो उन्हें बताता है कि वे डीमन सबसे पहले ब्यूटी हाउस में ही आए थे, जो वहाँ आने वाले सभी स्टूडेंट्स को मारकर उनका रूप ले लिया और उनकी बॉडी को जला दिया, और जो बॉडी हमें वहाँ मिली थी उसे वे लोग कुछ समय पहले ही मारे थे, जिसे वो लोग जला नहीं पाए और क्लब में मौका मिलते ही उस बॉडी को जला दिए।
ली सभी को बताता है कि अगर ये डीमन उस इंपीरियल एग्जाम को क्लियर कर लिया है तो वे हमारे राज्य के खास सोल्जर बन जाएंगे, तब हमारे राज्य पर इनका ही राज होगा। ये सब सुनने के बाद सभी लोग उन डीमन को स्टूडेंट के बीच से अलग करने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। वहीं उन्हें पता चलता है कि इंपीरियल एग्जाम 5 दिनों में नहीं बल्कि 2 दिनों में ही होने वाला है। ये सुनकर इनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। इसके बाद ली सभी को उनका अपना अपना काम समझाता है, जिसमें यताई को सभी स्टूडेंट्स का ID कार्ड लेने को कहता है और होंगजुन को बेहोश करने वाली दवा बनाने को कहता है। शाम होते ही होंगजुन बेहोश करने वाली दवा बनाने लगता है और थोड़ी ही देर में वहाँ यताई भी सभी स्टूडेंट्स का ID कार्ड ला देता है। इसके बाद ये लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ अगले दिन कॉलेज में एंट्री कर जाते हैं। वहीं कोर्ट हेड का चमचा ली सी आ जाता है, जो इस इंपीरियल एग्जाम का हेड बना होता है। इधर एक्सॉर्सिज्म की टीम बेहोश होने वाली दवा डीमन को सभी को पिलाने लगते हैं। डीमन के संपर्क में आने पर वीगन की एरो हिलने लगती है, तो ये देखकर वे लोग उस कमरे के सामने एक निशान लगा देते हैं। इसी बीच ली को पहचान जाता है और इससे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा कोर्ट ऑफ एक्सॉर्सिज्म तो बंद होने वाला है। ये बात सुनकर बाकी के मेंबर काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें ये बात पता ही नहीं होती है और ली ने भी उन्हें कुछ नहीं बताया होता है। वहीं ली इस इंपीरियल एग्जाम के हेड से बहस करने लगता है, तो वे अपने सैनिकों को ली को अरेस्ट करने का हुक्म देते हैं। पर एक्सॉर्सिज्म के मेंबर लीसी की सैनिकों से फाइट करके ली के साथ वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इसी बीच ली एक डीमन स्टूडेंट के कमरे को खोलता है, जहाँ पर उसे एक रियल स्टूडेंट मिलता है। तो वे लोग दूसरे निशान की ओर बढ़ते हैं और उस रूम को खोलते हैं, तो वो वहाँ सच में एक डीमन होता है। उस डीमन को वे लोग उस हेड को भी दिखाते हैं। इसके बाद वे लोग एक एक करके सभी डीमन को एक जगह इकट्ठा करते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ सिटी का किंग आ जाता है। ली किंग को सारी बातें बता देता है और ली अपने मास्टरमाइंड को यूज करते हुए किंग को ये भी बताता है कि डीमन को पकड़ने में लीसी सर ने हमारी बहुत मदद की। लीसी जब ये बात सुनता है तो वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि अगर किंग को ये बात पता चलती कि लीसी की देखरेख में डीमन एग्जाम दे रहे थे तो किंग लीसी को सजा देता। इसलिए लीसी किंग के सामने अपना मुंह नहीं खोलता। वहीं किंग उन डीमन को जलाने का आदेश दे देता है। किंग का आदेश मिलते ही यताई उन सभी डीमन को जला देता है, लेकिन होंगजुन एक डीमन को अपने पास रख लेता है, क्योंकि वो डीमन होंगजुन का फ्रेंड होता है। इसके बाद ली को मौका मिलते ही किंग को ये भी बता देता है कि आपके दरबार में इन डीमन का किंग छुप कर बैठा है। तो किंग ली को उस डीमन किंग को मारने का आदेश दे देता है। इसके बाद हम होंगजुन और ली को देखते हैं, जो होंगजुन के फ्रेंड डीमन को जंगल में छोड़ देते हैं। वहीं डीमन का किंग भी सभी से कहता है कि सभी को हमारे बारे में पता चल गया, इसीलिए हमें सावधान रहना होगा। इसके आगे की कहानी हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।